खूंखार शिकारी, दहशतधारी, आदमखोर भेड़िया और बाघ यूपी में मौत की दहाड़। आदमखोर आएगा, पिंजरे में फंस जाएगा। मौत के पंजे का जोर, जागते रहो का शोर। लंगड़ा लीडर आएगा, फिर खा जाएगा। पैंतीस गांव में जब आदमखोर जोड़ी भयंकर। भेड़िया के लिए टहल रहे हैं। खेतों में देख रहे हैं कहीं है तो नहीं भाग जाए हो तो गांव में हमला ना करे। भेड़िया आया, बहराइच घबराया। ड्रोन, जाल और पिंजरे का चक्रव्यूह। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन भेड़िया। आदमखोर भेड़िए की तलाश, जंगल जंगल पड़ताल। पल पल पहरा, दो का खतरा और संकट गहरा। उत्तर प्रदेश में आदमखोर का आतंक जारी है। कहीं बाघ, कहीं सियार, तो कहीं भेड़िए खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। भेड़िए बच्चों को शिकार बना रहे हैं, घात लगाकर शिकार कर रहे हैं। ऐसे में गांव वाले सतर्क हैं। 47 दिन से आतंक मचा चुके भेड़ियों ने एक बार फिर मासूम पर अटैक किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कब तक खत्म होगा आदमखोर का आतंक। अपनी खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे भेड़ियों का भैरव और साथ ही दिखाएंगे आदमखोरों का अंडरवर्ल्ड। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में जंगली जानवरों के आतंक से इस वक्त दहशत फैली हुई है। बहराइच में भेड़ियों, लखीमपुर खीरी में बाघ, जिन्होंने ग्रामीणों की नींदें उड़ा दी हैं। सवाल ये कि क्यों इंसानी आबादी में जंगली जानवरों का आना ज्यादा हो गया और इसके लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? भेड़िए झुंड में आते हैं और फिर मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। इन हमलों से गांव के लोग इस वक्त डर के साए में जीने को मजबूर हैं। भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कैमरे पर ग्रामीणों का दर्द छलक उठा। मार्च के बाद भेड़ियों ने अगस्त में ऐसा हमला करना शुरू किया कि यह सिलसिला सितंबर के महीने तक भी जारी है। उधर ड्रोन, पिंजरा, जाल लगाकर आदमखोर के अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। भेड़िया, बाघ और सियार, यूपी में मौत की दहाड़। 3 जिले और 3 आदमखोर जानवरों का आतंक। यूपी में अभी भेड़िया गया नहीं कि बाघ आ गया। बहराइच में बाकी बचे 2 आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। इसी बीच लखीमपुर खीरी में भी खौफ का माहौल है, जहां कैमरे में कैद बाघ ने लोगों के होश उड़ा दिए। वहीं डर के साए में सीतापुर भी है, जहां सियार ने आतंक मचा रखा है। शाम होते होते लोग चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। इस समय यूपी के 3 जिले बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में भेड़ियों और बाघ के हमले से दहशत मची है। बहराइच में 50 गांवों के लोग पिछले 48 दिनों से भेड़ियों के आतंक में जी रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित महसी तहसील है। वन विभाग की 25 टीमें इन भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। अब तक विभाग 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है।
लेकिन 2 भेड़िए अब भी खौफ का दूसरा नाम बने हैं। उधर 6 दिन शांत रहने के बाद आदमखोर भेड़िए ने फिर 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। भेड़िए ने 9 साल के पारस की गर्दन पर अटैक किया। ऐसे में ग्रामीणों का दावा है कि भेड़िए 2 नहीं बल्कि ज्यादा हैं। जनपद बहराइच का महसी इलाका एक बार फिर भेड़िए के आतंक से दहल उठा है। बीते 26 तारीख को आखिरी घटना हुई थी जब आयांश को भेड़िए ने निवाला बनाया था। इसके बाद से लगातार वन विभाग की टीम अपनी सर्च ऑपरेशन तेज कर दी थी और उनकी कवायद भी तेज हो गई थी। बीच में भेड़िया कुछ साइलेंट मूड में आए थे, लेकिन आज रात 2 लोगों पर हमला करके पूरे महसी को एक बार फिर दहला दिया है। भेड़ियों ने अब तक 1-2 नहीं बल्कि 8 लोगों का शिकार करके उन्हें मौत की नींद सुला दी है। इधर गांव वालों में दहशत का आलम यह है कि ग्रामीण रात भर जागकर घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं। यहां तक कि स्थानीय भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी राइफल लेकर सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं। बहराइच के बाद अब भेड़ियों का आतंक सीतापुर होते हुए खीरी तक जा पहुंचा है। इसी तरह पिछले 28 दिनों से लखीमपुर खीरी में लोग बाघ के हमलों के खौफ में जी रहे हैं, जिन्होंने खेतों में जाना तक बंद कर दिया। रात 4 बजे भोर में हम बाथरूम को गए, वापस आए, अपने चारपाई पे बैठ गए और बैठते समय में भेड़िया आया, मेरे को पीछे से गर्दन को पकड़ लिया। हम सोचा कि भेड़िया हमको पकड़ लिया, फिर अपना हाथ ले जा करके जान बचाने के लिए उसका मुंह को पकड़े, जोर से जब ताकत लगा के उसका मुंह खोले तब मेरा गर्दन छूट गया। हम चिल्लाने लगे, तो मेरे भाई लोग सब दौड़ पड़े, तब तक भेड़िया मेरे घर में से निकल। अब सवाल है कि आखिर अचानक बहराइच सीतापुर में आदमखोर भेड़ियों का आतंक कैसे बढ़ गया? क्या पहले भी ये क्षेत्र खूंखार जानवरों से प्रभावित रहे हैं? पहले कब उत्तर प्रदेश में आदमखोर जानवरों का आतंक रहा? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बात भेड़ियों के भाई लोग की। आइए आपको बताते हैं कि भेड़ियों ने कब कहां किसका शिकार किया। 17 जुलाई बहराइच मक्कापुरवा में 1 साल के अख्तर को भेड़िया उठा ले गया। बाद में मासूम का शव खेत में मिला। 26 जुलाई बहराइच नकवा गांव में मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची प्रतिभा को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन गन्ने के खेत में प्रतिभा का शव मिला। 3 अगस्त बहराइच कुलेला गांव में बरामदे में सो रहे 8 साल के किशन पर भेड़िया ने हमला कर दिया। अगले दिन मासूम का शव भी खेत में मिला। 17 अगस्त बहराइच हिंद सिंह गांव में 4 साल की बच्ची संध्या पर भेड़िए ने हमला कर दिया। अगले दिन गन्ने के खेत से संध्या की लाश मिली। 21 अगस्त 5 साल की खुशबू को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन 1 किलोमीटर दूर मासूम का शव मिला। 25 अगस्त 5 साल की रीता को भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया। 26 अगस्त 7 साल के बच्चे आयांश को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। मार्च में 2 बच्चों की मौत भेड़िए के हमले में हुई थी। 1 सितंबर को भेड़िए ने फिर एक बच्चे और बुजुर्ग पर अटैक कर दिया। भेड़िया 1:30 बजे रात में आया और आंगन में उनका सोच रहा हमारे साथ सोच रहा है, तो आए की गर्दन जब पकड़ा तो भेड़िया अपने लंग का खींचा और पारस अपने लंग का खींचा। फिर जब जाके हम सब कोई तब हल्ला किया तब उसका छोड़ के आपने देखा भेड़िया? हाँ देखा भेड़िया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचे मौके पर। रातों में गश्त वगैरह होती नहीं होती? आई जब निकल चले आए तब सब। भेड़िए के आतंक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो शव मासूम के बरामद हुए उसका कुछ हिस्सा गायब था। बहराइच का अख्तर इकलौता बच्चा नहीं जिसकी जान गई हो। मार्च से लेकर अब तक 8 बच्चों को भेड़िया रात में उठाकर लेकर के गए। शव के कुछ हिस्से ही मिले। एक बुजुर्ग महिला को भी मार डाला। सच ये है कि 50 गांव की 80,000 से ज्यादा की आबादी इस वक्त खौफ में है। 50 गांवों में एक टीम बना दी गई। टीम के सदस्यों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जा रही है। ये लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर दिन रात पूरे गांव के चक्कर लगा रहे हैं। भेड़िए के हमले में 35 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। भेड़ियों का सॉफ्ट टारगेट बच्चे हैं। शुक्रवार को यूपी के मंत्री संजय निषाद ने महसी तहसील का दौरा किया।
उन्होंने गांव वालों से मुलाकात की और भेड़ियों का आतंक खत्म करने का भरोसा भी दिया। तो वहीं गुरुवार को यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने ग्रामीणों से मुलाकात की। 2004 और में तो इन्हीं लोगों की सरकार रही है और उस समय तो 34 लोगों के साथ हुआ था। तब क्या था, हमारे यहाँ तो कम से कम विधायक जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ खड़ा रहेगा। हम लोग कोरोना में भी खड़े रहे और इस समय है, और हमेशा जब भी घटनाएं होंगी जनप्रतिनिधि भी खड़े रहेंगे और जनता भी रहेगी और शासन प्रशासन सब। भेड़ियों ने वहाँ पे काफ़ी दिक्कत पहुँचाई लोगों को, ख़ास तौर से जो लोग खुले में सोते थे और बच्चे साथ में होते थे, या एक एक पलंग पे 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ सो रहे हैं, और वहाँ पे अगर दरवाज़ा किसी वजह से खुला भेड़िया घुस गया तो एक आध बच्चे को ले गया। इस तरह से जो इंसिडेंट थे वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी थे। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है और ये ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा था। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से बहराइच में वन विभाग ऑपरेशन भेड़िया चला रहा है। कैमरे और ड्रोन की मदद से भेड़ियों के झुंड को ट्रेस करने की कोशिशें हैं। सरकार से लेकर प्रशासन तक परेशान है, लेकिन भेड़िए लोकेशन बदल बदल कर हमला कर रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि भेड़िए अब तक 1 महिला और 8 बच्चों की जान ले चुके हैं। हम मैसी के उस इलाके में खड़े हुए हैं जहाँ पे 2 भेड़िए टेस्ट किए गए हैं। इन इलाकों में 2 भेड़िए अभी बचे हैं। तो ये आज गोरखपुर से एक गाड़ी मंगाई गई है। ये गाड़ी उन इलाकों में जाएगी जहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है। इसी गाड़ी पे बैठ के लोग, फॉरेस्ट की टीम और उनके जो अधिकारी हैं, इसी गाड़ी पे बैठ कर वहाँ उस इलाके में पहुंचेंगे जहाँ पे भेड़िया की लोकेशन मिल सके और इस गाड़ी से टेक्नोलाइज मशीन से उनको शूट किया जा सके। बहराइच में भेड़िए वन विभाग को चकमा दे रहे हैं। उन्हें दबोचने की हर संभव कोशिश हो रही है, लेकिन भेड़ियों का झुंड लगातार लोकेशन बदल रहा है। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। भारत 24 की टीम भी वन विभाग के साथ भेड़ियों की तलाश में जुटी। बताया जा रहा है कि भेड़िए गन्ने के खेत से आते हैं और हमला कर देते हैं। वन विभाग की टीम बहराइच के कई इलाकों में गश्त कर रही है। दिन रात भेड़ियों को दबोचने की कोशिशें हो रही हैं। भारत 24 संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ मौजूद थे। देखिए कैसे वन विभाग भेड़ियों का पीछा कर रहा है। बहराइच में भेड़ियों का इस कदर आतंक है कि रातों रात लोग जगराता कर रहे हैं। तमाम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये देखिए फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। दूर दराज से इनकी ड्यूटी लगाई गई है और बाकायदा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये देखिए इधर इस घर की ओर जा रहे हैं। बहराइच के महसी में भेड़ियों का खौफ इस कदर है कि ग्रामीण रात भर खेतों में पहरा देते हैं ताकि उनके बच्चे और परिवार वाले आराम से सो सके। 10 से 15 ग्रामीणों की टीम बारी बारी से पहरा देती है। भारत 24 के कैमरे पर इन लोगों ने अपनी परेशानी साझा की। भेड़ियों से गांव की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। 48 दिनों में भेड़ियों ने 38 से ज्यादा हमले कर दिए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 10 ड्रोन्स लगाए गए। गांव में 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर लगाए गए। 50 से ज्यादा वनकर्मी पिंजरा और जाल लगाने में लगे। थर्मल ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। नदी के पास खेतों में अलग से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए 350 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। भेड़ियों को बेहोश करने के लिए वन विभाग ने एक्सपर्ट्स भी बुलाए। भेड़िए वाले जोन में हाई मास्ट लाइटें भी लगाई गई हैं। कुछ ऐसा ही हाल सीतापुर का है, जहां पर सियार का खौफ लोगों को डरा रहा है। वन विभाग की टीमें ड्रोन कैमरों से लेकर पिंजरे और जाल लेकर बाघ भेड़ियों को पकड़ने के लिए पसीना बहा रही है। लेकिन बहराइच टू सीतापुर में आदमखोरों के आतंक की कहानी से कई गांवों में दहशत है और हर कोई ये जानना चाहता है कि इस आदमखोर आतंक का खात्मा कब होगा और कब भेड़ियों के भय लोक से यूपी की जनता बाहर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।